वेलकम टू ERC। ERC मीन्स इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? द पावर ऑफ कंट्रोलिंग योर इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं भावना। ठीक है, पावर यानी ताकत, ऑफ कंट्रोलिंग यानी कि कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, योर इमोशंस यानी अपने भावनाओं पर। इसके ताकत के बारे में आज हम जानेंगे। आज इससे रिलेटेड टॉपिक है। ओके, आगे देखते हैं। इमोशंस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इमोशंस क्या होते हैं? ये एक नेचुरल पार्ट होते हैं, प्राकृतिक अंग होते हैं ह्यूमन लाइफ के यानी मनुष्य के जीवन के। बट द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन लाइज इन द एबिलिटी टू कंट्रोल दिम। यानी कि लेकिन द ट्रू स्ट्रेंथ, जो सच्ची ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है ऑफ अ पर्सन्स यानी कि पर्सन, व्यक्ति की, लाइज इन एबिलिटी टू कंट्रोल देम यानी कि वो किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी पे लाई करता है, डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। किसको किसको कंट्रोल करते हैं? इमोशंस को। द पावर ऑफ कंट्रोलिंग इमोशंस हेल्प्स इंडिविजुअल्स मेक वाइज डिसीजन एंड मेंटेन पीस इन डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी कि द पावर ऑफ कंट्रोलिंग इमोशंस यानी कि इमोशंस को कंट्रोल करने की जो पावर होती है, हेल्प करती है, मदद करती है इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति को मेक वाइज डिसीजंस यानी एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में, एंड मेंटेन पीस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पीस को मेंटेन करने में। अ पर्सन हु कैन मैनेज इमोशंस डिमॉन्स्ट्रेट्स ग्रेट सेल्फ कंट्रोल एंड मैच्योरिटी। यानी कि एक व्यक्ति है जो मैनेज करता है इमोशंस को, भावनाओं को, डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि वो दर्शाता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट यानी दर्शाना। ठीक है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है ग्रेट सेल्फ कंट्रोल को यानी एक बहुत ही महान सेल्फ कंट्रोल को यानी आत्मनियंत्रण को, एंड मैच्योरिटी परिपक्वता को इन डेली लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में। पीपल ऑफन फेस सिचुएशंस, व्यक्ति हमेशा सिचुएशन को फेस करते हैं, परिस्थितियों का सामना करते हैं, दैट क्रिएट एंगर, फियर, डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस, जो क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं? गुस्से को, एंगर को, फियर को, डर को, डिसअपॉइंटमेंट यानी हताशा को, और सैडनेस और दुख को, सैडनेस को क्रिएट करते हैं। इफ़ दीज इमोशंस आर नॉट कंट्रोल्ड, अगर ये जो इमोशंस हैं ये कंट्रोल नहीं होंगे, दे कैन लीड टू इम्पल्सिव एक्शंस, ये बढ़ावा देंगे किनको? इम्पल्सिव एक्शंस को, यानी पल भर में कोई एक्शन लेने का मन करेगा, फिर तुरंत ही दूसरा थॉट आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग चलने का मन करेगा, तो हमारे इम्पल्स के अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस होंगे। ओके, एंड रिग्रेटेबल कॉन्सिक्वेंसेस, और क्या होगा? रिग्रेटेबल और पछताने वाला कॉन्सिक्वेंसेस होगा, यानी रिजल्ट निकल के आएगा अगर हम अपने इम्पल्स पर एक्शन लेने लगे, है ना। देयरफॉर, हालांकि इमोशनल कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट हेल्प्स पीपल लिव इन आ बैलेंस्ड एंड सक्सेसफुल लाइफ। देयरफॉर, इमोशनल कंट्रोल, जो भावनात्मक नियंत्रण होता है, इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है, गुण होता है, दैट हेल्प्स पीपल, जो लोगों को मदद करता है, लिव अ बैलेंस्ड एंड सक्सेसफुल लाइफ यानी कि जीने में एक संतुलित, बैलेंस्ड यानी संतुलित, एंड सक्सेसफुल लाइफ यानी और सफलतापूर्ण जीवन को जीने में। कंट्रोलिंग इमोशंस, इमोशन को कंट्रोल करना, अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना, डज नॉट मीन सप्रेसिंग देम, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको दबा कर रख दें, सप्रेस करें। सप्रेस मतलब क्या होता है? दबाना। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम उनको कंप्लीटली, पूरी तरह से दबा कर रख दें। रेदर के बजाय इट मीन्स, इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग देम, हम अपनी भावनाओं को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग देम यानी हम अपने इमोशंस को समझें, एंड रिस्पॉन्डिंग इन काम एंड थॉटफुल वे, और हम रिस्पॉन्ड करें, प्रतिक्रिया दें, इन काम यानी शांति से हम अपने इमोशंस पर रिएक्ट करें, एंड थॉटफुल वे, और विचारशील तरीके से हम उन पर रिएक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें। वेन समवन लर्न टू मैनेज इमोशंस, जब कोई भी व्यक्ति सीख लेता है इमोशन को मैनेज करना, दे डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वो क्या करते हैं?
भावनात्मक बुद्धिमत्ता को डेवलप करते हैं। दिस एबिलिटी, ये जो एबिलिटी है, ये जो क्षमता है, अलाउज अ पर्सन, ये व्यक्ति को क्या करती है, अलाउ करती है टू रिमेन काम, यानी कि शांतिपूर्ण बने रहने में, रिमेन रहने में, रिमेन यानी बने रहने में, ठीक है। इवन ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यहाँ तक कि जब कोई तनावपूर्ण स्थिति हो, परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, तब भी हम उस पर काम रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन अ पर्सन फील्स एंगर, जब कोई भी व्यक्ति एंगर को फील करता है, गुस्से को महसूस करता है, रिएक्टिंग इमीडिएटली, तो वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करने लगता है, मे वर्जन द सिचुएशन, और जल्दी ही वो रिएक्ट कर देता है, तो शायद क्या, मे यानी शायद, वर्जन द सिचुएशन यानी कि उस सिचुएशन को वो और भी ज़्यादा बुरा बना देगा, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, इफ़ द पर्सन पॉजेस फॉर अ मोमेंट, अगर व्यक्ति कुछ क्षण के लिए पॉज करे, रुक जाए, एंड थिंक्स केयरफुली, और बहुत ही ध्यानपूर्वक उसमें विचार करे, दे कैन रिस्पॉन्ड वाइजली, तो वो उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे, उस पर प्रतिक्रिया देंगे वाइजली यानी बुद्धिमत्तापूर्ण, इंस्टीड ऑफ रिएक्टिंग इम्पल्सिवली, यानी कि इम्पल्सिवली यानी हम अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग उस पर रिएक्ट करने के बजाय हम उस पर बुद्धिमत्तापूर्ण रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस प्रैक्टिस रिक्वायर्स पेशेंस, इस प्रैक्टिस में हमें धैर्य की ज़रूरत है, डिसिप्लिन अनुशासन की ज़रूरत है, एंड अवेयरनेस जागरूकता की ज़रूरत है। अनदर एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग इमोशन इज दैट इट स्ट्रेंथेन्स रिलेशनशिप्स, यानी कि जो दूसरा एडवांटेज है, दूसरा जो लाभ है अपने इमोशन को कंट्रोल करने का, वो क्या है कि इट स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, ये हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। पीपल हु रिएक्ट विथ अनकंट्रोल्ड एंगर, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो नियंत्रण न कर पाने वाले गुस्से के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, और फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में, गुस्से में, नाराजगी में रिएक्ट करते हैं, मे हर्ट अदर्स विथ हार्श वर्ड्स, यानी कि वो शायद दूसरों को बहुत ही कठोर शब्दों से क्या कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, वहीं पे दूसरी तरफ, दोज हु मेंटेन कंपोजर, यानी ऐसे व्यक्ति जो संयम को बनाए रखते हैं, एंड स्पीक कामली, और बहुत ही ज़्यादा प्यार से, नम्रतापूर्ण, शांति से बोलते हैं, आर मोर रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड बाय अदर्स, वो और भी ज़्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं, यानी कि सम्माननीय होते हैं, और दूसरों के द्वारा विश्वास किए जाने योग्य होते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी यानी भावनात्मक स्थिरता, ऑल्सो हेल्प्स इंडिविजुअल्स सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली, यानी कि ये लोगों को मदद करता है सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी किसी भी समस्या को सॉल्व करने में, मोर इफेक्टिवली यानी और भी प्रभावी तरीके से। इंस्टीड ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय नेगेटिव फीलिंग, यानी कि नेगेटिव फीलिंग के द्वारा, नेगेटिव फीलिंग में ओवरवेल्म यानी ज़्यादा दबाए जाने के बजाय, दे फोकस ऑन फाइंडिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन, उनको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को, प्रैक्टिकल समाधान को फाइंड करने में, खोजने में। सच पीपल आर ऑफन एडमायर्ड फॉर देयर रेजिलियंस एंड इनर स्ट्रेंथ, ऐसे लोग हमेशा एडमायर किए जाते हैं, अक्सर प्रशंसनीय होते हैं, फॉर देयर रेजिलियंस, उनके लचीलेपन के लिए, एंड इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक क्षमता के लिए, ताकत के लिए। फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त, कंट्रोलिंग इमोशंस कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू मेंटल वेलबींग, यानी कि इसके अतिरिक्त कंट्रोलिंग इमोशंस, अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना, कंट्रीब्यूट्स, ये योगदान देता है, ग्रेटली, बहुत ही बड़े तरीके से, टू मेंटल वेलबींग, यानी हमारे मानसिक अच्छाई के लिए, मानसिक भलाई के लिए। व्हेन इमोशंस आर नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, जब हमारे इमोशंस बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाते हैं, दे में क्रिएट स्ट्रेस एंड कन्फ्यूज़न, तो वो शायद तनाव को और कन्फ्यूज़न को क्रिएट करते हैं। हाउएवर, हालांकि, आ काम एंड बैलेंस्ड माइंड प्रोमोट क्लैरिटी, एक शांत, एक संतुलित जो दिमाग होता है वो बढ़ाता है क्लैरिटी को, यानी कि स्पष्टता को, इन थिंकिंग, यानी कि विचार में क्लैरिटी देता है,
एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको सुधारता है। Many successful leaders are inspiring personalities emphasize the importance of emotional control। जो बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं यानी सफल व्यक्ति होते हैं, नेता होते हैं, एंड इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़, और जो ऐसे पर्सनालिटीज़ होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल कंट्रोल, वो जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। एम्फेसाइज यानी क्या होता है? जोर देना। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल कंट्रोल, तो इमोशनल कंट्रोल पर, अपने भावनाओं पर नियंत्रण करने पर बहुत ज़्यादा इसके महत्व पर जोर देते हैं। दे बिलीव दैट, वो विश्वास करते हैं, उनका ऐसा मानना होता है, अ पीसफुल माइंड लेट्स टू वाइजर चॉइस एंड अ हेल्दी हैप्पियर लाइफ। यानी कि एक जो शांत दिमाग होता है, पीसफुल माइंड होता है, ये अक्सर लेड यानी कि ये बढ़ावा देता है टू वाइजर चॉइस, यानी कि एक बुद्धिमत्ता वाले चुनाव को, एंड हैप्पियर लाइफ को, एक खुशहालीपूर्ण जीवन को। डेवलपिंग इमोशनल कंट्रोल इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि इमोशनल कंट्रोल को डेवलप करना, विकसित करना, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। दैट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस, जिसमें ज़रूरत होती है हमें नियमित अभ्यास की। एक्टिविटीज़ लाइक मेडिटेशन, ऐसी गतिविधियाँ जैसे कि मेडिटेशन, ध्यान, डीप ब्रीदिंग यानी कि गहराई से सांस लेना, एंड पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प पीपल मेंटेन इमोशनल बैलेंस। तो ये सारी चीज़ें इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं ओवर टाइम, यानी समय के अनुसार। दीज प्रैक्टिसेस बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पर्सनालिटीज़, यानी कि ये जो प्रैक्टिस हैं, ये जो अभ्यास हैं, बिल्ड यानी निर्माण करती हैं एक मजबूत और स्टेबल पर्सनालिटीज़ का, यानी कि एक मजबूत और स्थिर व्यक्तित्व का। अ पर्सन हु कंट्रोल्स इमोशंस बिकम मोर कॉन्फिडेंट, पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड अदर। यानी कि एक व्यक्ति जो कंट्रोल करता है इमोशंस पर, अपने भावनाओं पर, बिकम वो बन जाता है मोर कॉन्फिडेंट, और भी ज़्यादा आत्मविश्वासी, पेशेंस यानी धैर्यपूर्ण, एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स अदर, यानी दूसरों को भी समझने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, द पावर ऑफ कंट्रोलिंग इमोशंस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एबिलिटीज अ पर्सन कैन डेवलप। यानी कि निष्कर्ष में, कंक्लूजन में क्या निकल के आता है कि जो पावर होती है इमोशंस को कंट्रोल करने की, ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एबिलिटीज़ होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा कीमती क्षमता होती है पर्सन्स की, जो कि डेवलप की जा सकती है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स फेस चैलेंजेस विद कामनेस, यानी कि ये किसी भी व्यक्ति को मदद करती है चुनौतियों का सामना करने में विद कामनेस यानी शांति से। मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रिलेशनशिप को, रिश्तों को मेंटेन करने में। एंड अचीव पर्सनल ग्रोथ, और अपने व्यक्तिगत ग्रोथ को, अपने व्यक्तिगत मतलब पर्सनल ग्रोथ को, अपने व्यक्तिगत वृद्धि को भी हासिल करने में। ओके, आगे देखते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल, यानी कि हम आत्मनियंत्रण को प्रैक्टिस करके, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके, एंड इमोशनल अवेयरनेस यानी कि भावनात्मक जागरूकता का अभ्यास करके, पीपल कैन लीड अ मोर पीसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो जो व्यक्ति होता है ये जी सकता है, बढ़ावा ये सब मतलब कि बढ़ावा दे सकता है व्यक्ति के जीवन में और भी ज़्यादा शांतिपूर्ण, पीसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ का, यानी कि अर्थपूर्ण जीवन का। तो यहाँ से होता है पैराग्राफ खत्म। अब हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। ओके, पहला वर्ड है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यानी एबिलिटी टू कंट्रोल वंस फीलिंग्स एंड एक्शंस, यानी कि अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शंस को कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म नियंत्रण। नेक्स्ट है मैच्योरिटी, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग फुली डेवलप्ड मेंटेलिटी, यानी परिपक्वता। नेक्स्ट वन इज इमोशनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन, यानी कंट्रोल्ड एंड ऑर्डरली बिहेवियर, यानी अनुशासन। नेक्स्ट इज अवेयरनेस, यानी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन, यानी जागरूकता।
अगला है कंपोजर यानी कामनेस एंड सेल्फ कंट्रोल यानी संयम। नेक्स्ट इज रेजिलियंस यानी एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, यानी कि रिकवर करना जल्दी से डिफ़िकल्टीज से, उसको क्या बोलते हैं, लचीलापन। नेक्स्ट है क्लैरिटी, क्लैरिटी यानी क्लियरनेस ऑफ थॉट और अंडरस्टैंडिंग यानी स्पष्टता, यानी कि विचारों पर और समझदारी पर क्लियरनेस यानी कि स्पष्टता आ जाना, उसी को हम बोलते हैं क्लैरिटी। नेक्स्ट स्टेप हम MCQs करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज कंट्रोलिंग इमोशंस शो अबाउट अ पर्सन, यानी कि अपने इमोशन पर कंट्रोल करना ये व्यक्ति में क्या दिखाता है, वीकनेस, सेल्फ कंट्रोल एंड मैच्योरिटी, फियर, लेजीनेस। तो क्या दिखाता है, हमारा आंसर क्या होगा। आई होप आपने आंसर पता कर लिया होगा। अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में तो आपको आंसर पता होगा। तो आंसर क्या है हमारा, बी नंबर, सेल्फ कंट्रोल एंड मैच्योरिटी। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस व्हेन इमोशंस आर नॉट कंट्रोल्ड, यानी कि क्या होता है जब इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जाता। तो पीसफुल डिसीजन होता है, या फिर रिग्रेटेबल कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि पछतावापूर्ण रिजल्ट निकल के आते हैं, या फिर बेटर रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल के आते हैं, या फिर हैप्पीनेस। तो क्या होता है अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते, तो इसका भी आंसर है हमारा बी नंबर। ओके, नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू स्टडी बुक, कंट्रोल एंड अंडरस्टैंड इमोशंस, प्ले गेम्स, स्पीक लाउडली। तो इसका मतलब क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, इसका भी आंसर क्या है हमारा, बी नंबर। नेक्स्ट है व्हाट क्वालिटी हेल्प्स कंट्रोल इमोशंस, यानी कि कौन सी क्वालिटी हैं जो कि इमोशंस पे कंट्रोल करने में मदद करती हैं, केयरलेसनेस, डिसिप्लिन, एंगर, फियर। तो क्या होगा वो, आंसर क्या है हमारा, डिसिप्लिन, बी नंबर। सभी का आंसर बी ही क्यों आ रहा है भाई। नेक्स्ट है पीपल हु मेंटेन कंपोजर आर यूजली, कंपोजर यानी क्या होता है, हमने पैसेज में पढ़ा है, हमने पूरे पैराग्राफ में पढ़ा है कंपोजर का मतलब क्या होता है। कंपोजर का मतलब होता है संयम, क्या होता है, संयम, है ना। तो पीपल हु मेंटेन कंपोजर आर यूजली इग्नोर्ड, जो संयम बना के रखते हैं वो हमेशा इग्नोर होते हैं, डिसलाइक्ड होते हैं, यानी कि उनको नापसंद किया जाता है, या फिर रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड, या फिर उनको उनका सम्मान दिया जाता है, उन पर विश्वास किया जाता है, या फिर उनको पनिश किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या है इसका, सी नंबर। ओके, नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी हेल्प्स पीपल टू, जो हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी होता है ये लोगों को मदद करता है क्रिएट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को बनाने में, सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या फिर अवॉइड वर्क, कार्य को अवॉइड करने में, या फिर फील एंग्री, गुस्सा होने में। तो क्या है आंसर, इमोशनल स्टेबिलिटी हेल्प पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली, आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को क्या इम्प्रूव करता है, कन्फ्यूजन, क्लैरिटी ऑफ माइंड, फियर, लेजीनेस। तो आपको आंसर पता है, मुझे पता है कि आपको आंसर पता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर देंगे। नेक्स्ट इज विच एक्टिविटी कैन हेल्प कंट्रोल इमोशंस, कौन सी एक्टिविटी है जो इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, मेडिटेशन, फाइटिंग, शाउटिंग, इग्नोरिंग अदर्स। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए नंबर, मेडिटेशन करने से ही हम अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, व्हाट डज रेजिलियंस मीन, रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, लचीलापन, इसका मतलब क्या है, वीकनेस, क्विक रिकवरी फ्रॉम डिफिकल्टीज, केयरलेसनेस, साइलेंस। तो आंसर क्या है हमारा, व्हाट डज रेजिलियंस मीन, रेजिलियंस का मतलब क्या है, वीकनेस, या फिर क्विक रिकवरी फ्रॉम डिफिकल्टीज, यानी कि हम अपने जो डिफ़िकल्टीज़ है, कठिनाइयाँ हैं, उनसे जल्दी निकल आते हैं, या फिर केयरलेसनेस, या फिर साइलेंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मुख्य आइडिया क्या है। तो अवॉइड इमोशंस, इमोशन को अवॉइड करना, कंट्रोल इमोशंस फॉर बेटर लाइफ,
यानी कि एक बेटर ज़िंदगी जीने के लिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, या फिर इग्नोर प्रॉब्लम्स, या फिर स्टॉप थिंकिंग। तो हमको पता है, आपको आंसर पता है, 100% आपको आंसर पता चल गया होगा। तो आप इसका भी आंसर कमेंट में देंगे। ओके, तो यहाँ से होता है हमारा पैराग्राफ ख़त्म। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।